हमारी गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर है, जिसमें अरबों खरबों स्टार्स और सितारे मौजूद हैं। नासा ने हबल टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस्ट टेलीस्कोप के जरिए अरबों स्टार्स को स्टडी किया और उनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले 5000 सितारे को ढूंढा। उनमें से बहुत सारे सितारे अजीबोगरीब थे, जिनमें किसी पर तेजाब की बारिश होती है और किसी पर पत्थरों की। इनमें बहुत सारे सितारे ऐसे थे जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और बहुत सारे सितारे ऐसे थे जो हमारी ज़मीन जैसे हैं। यहाँ पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन ये सितारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। दूर होने की वजह से हम उनको अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जिसके कई पार्ट्स मुख्तलिफ चीजों को देखने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें एक पार्ट है ल्यूवर, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है हमारी ज़मीन जैसे सितारों पर एलियंस लाइफ को ढूंढना। इसने अब तक क्या ढूंढा और ये आगे क्या करेगा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, इन 5000 सितारों में कोई सितारा ठंडा है, कोई बहुत गर्म है, कुछ सितारे ठंडे भी हैं और कई सितारे गर्म भी हैं। किसी सितारे पर तेजाब की बारिश होती है, किसी सितारे पर बर्फ ही बर्फ है और किसी सितारे पर पानी है और यहाँ तक कि किसी सितारे पर पत्थरों की बारिश होती है। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सितारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, तो इतनी दूरी से साइंसदानों को कैसे पता चल जाता है कि इस सितारे पर क्या है और ये किस चीज से बना है। इस चीज का पता साइंसदान उस सितारे पर मौजूद केमिकल कंपोजिशन से लगाते हैं कि उस सितारे की प्रॉपर्टीज क्या है और उसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। इन सब चीजों से ही साइंसदान को पता चल जाता है कि उस सितारे पर क्या हो रहा है। जितना ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप होगा, हम सितारे की केमिकल कंपोजिशन के बारे में उतनी अच्छी तरह से जान पाएंगे। इन्हीं केमिकल कंपोजिशन की वजह से हमने हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढा है, जिनका एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन जैसा है। क्योंकि साइंसदान सबसे पहले उस सितारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन हमारी ज़मीन जैसी है या नहीं। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल उस सितारे के स्टार से आने वाली रोशनी का है। जब रोशनी उस सितारे पर पड़ती है तो हम उसके एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से देख पाते हैं, क्योंकि उसके स्टार की रोशनी से उस सितारे का एटमॉस्फेयर अच्छी तरह से दिखाई देता है। लेकिन हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप नहीं थे जिससे हम उस सितारे की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करके ये पता लगा पाए कि उस सितारे के अंदर क्या है। क्या वहाँ पानी है, हमारी ज़मीन जैसे पहाड़ हैं, समुंदर और दरख्त हैं, और क्या वहाँ कोई एलियंस लाइफ भी मौजूद है। लेकिन अब एक टेलीस्कोप हमारे पास है जो इन सब चीजों को अच्छी तरह से देख सकता है। उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें कई पार्ट्स लगे हैं और हर पार्ट्स का डिफरेंट काम है। इनमें एक पार्ट ल्यूवर, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि ज़मीन से मौजूद सितारे के एटमॉस्फेयर के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना है, और ये पार्ट उस सितारे के अंदर देखने की भी सलाहियत रखता है। आज तक जितने भी टेलीस्कोप स्पेस में भेजे गए हैं, वो स्पेस में मौजूद बादलों से आगे नहीं देख पाते। अगर किसी सितारे का एटमॉस्फेयर डेंस होता तो वो उसके अंदर नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट उन बादलों से आगे नहीं जा पाती। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का ये पार्ट इंफ्रारेड लाइट को देखने की सलाहियत रखता है, यानी ये बादलों से आगे देख सकता है। सबसे पहले ये पता लगाएगा कि ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है या नहीं। उसके बाद जब सूरज की रोशनी उस स्टार पर पड़ेगी तो उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। सूरज की रोशनी की मदद से ये टेलीस्कोप ये जान पाएगा कि उस सितारे का एटमॉस्फेयर कितना मोटा है, क्योंकि किसी भी सितारे का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा मोटा होगा, उसके अंदर लाइफ के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और यहाँ पर यह भी पता लगा पाएगा कि जैसे हमारी ज़मीन के पास ओजोन लेयर है, क्या उस सितारे के पास भी ओजोन लेयर है। इस टेलीस्कोप से पहले आज तक कोई भी टेलीस्कोप इस बात का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि वो बादलों को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये इन बादलों से आगे भी अच्छी तरह से स्टडी करेगा। उसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में लगा ल्यूवर किसी भी सितारे में मौजूद मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2 का पता लगाएगा। अगर ये सारी चीजें किसी सितारे पर हुई तो वहाँ पानी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी से हमें ये भी पता चल पाएगा कि वहाँ पहाड़ है या नहीं। अगर ये सारी चीजें किसी सितारे पर मौजूद हैं तो ल्यूवर उस सितारे पर नजर रखेगा कि क्या वहाँ लाइफ मौजूद है या नहीं। अगर हमारी ज़मीन को देखें तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है।
जैसे हमारी स्क्रीन के गिर्द हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं और फिर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाते हैं। अगर हमारी स्क्रीन का दूर से देखा जाए तो ये सारी एक्टिविटी हमें नजर आएंगी, क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारी स्क्रीन पर पड़ती है तो ये सारी चीजें मिलकर रोशनी में एक इफेक्ट पैदा करती हैं, जिसको दूर से आसानी से देखा जा सकता है और दूर से देखने वाले को पता चल जाएगा कि इस सियारे पर इंसान रहते हैं। इसी तरह अगर किसी ऐसे सियारे पर हम जैसे इंसान रहते हों तो ये ल्यूवर इतना ज्यादा एडवांस है कि उनकी एक्टिविटी को अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है, जिससे हमें दो चीजों का पता चलेगा। एक ये कि हमारी कायनात में हमारी स्क्रीन जैसे कितने सियारे हैं, यहाँ पहाड़, समुद्र और दरख्त भी मौजूद हों, और जिसके पास हमारी स्क्रीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो। और दूसरा इस बात के बारे में भी कुछ हद तक जान पाएगा कि किस किस सियारे पर एलियंस लाइफ मौजूद है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 6 माह हो चुके हैं। इसने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं, जिनका मकसद इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना था। इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है और इसे नासा ने एक और तस्वीर खींची है, जो इसकी पहली रंगीन तस्वीर होगी, जिसे नासा 12 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर को इसी पार्ट से खींचा गया है जिसका नाम ल्यूवर है, और ये तस्वीर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी या ट्रैपीज स्टार सिस्टम की हो सकती है। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी सोलर सिस्टम है, जो हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर है, और इस स्टार के गिर्द एक सियारा ऑर्बिट करता है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। कहा जाता है ये सियारा भी हमारी जमीन जैसा है। अगर वो तस्वीर इस सियारे की हुई तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सच में ये सियारा हमारी जमीन जैसा है या नहीं, क्योंकि ये सियारा हमारी स्क्रीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और ये अपने स्टार से उतनी ही रोशनी रिसीव करता है जितनी रोशनी जमीन सूरज से करती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो तस्वीर ट्रैपीज स्टार सिस्टम में मौजूद 3 रोकी सियारे की हो सकती है। ये बात आप जान लें, ट्रैपीज स्टार सिस्टम में 7 रोकी सियारे हैं, जिनमें 3 सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक यहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर मौजूद है जिसमें बारिश होती है, और 12 जुलाई को रिलीज होने वाली तस्वीर इन सियारों की हो सकती है। ल्यूवर उस सवाल का जवाब ढूंढ निकालेगा कि क्या हमारी कायनात में हम अकेले हैं या हमारी जमीन जैसे इंसान भी किसी सियारे पर रहते हैं। बहुत जल्द इसका जवाब हमें मिलने वाला है। आपको क्या लगता है ये टेलीस्कोप हमारी कायनात में क्या कुछ ढूंढ निकालेगा? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।